रहे हैं अब रॉकफोर्ट। घर जाने का प्लान हो चुका है ड्रॉप, तो श्रीरंगम आए थे तो ये आसपास ही है, तो सोचा चलो अब यहाँ भी चले जाते हैं। तो इस टेम्पल की मान्यता ये है कि विभीषण जी जो थे रावण के भाई, वो रंगनाथ जी को लेके जा रहे थे, तो उन्हें अब सोचा कि रास्ते में कावेरी नदी है तो मैं वहाँ पे स्नान कर लेता हूँ। तो वो मूर्ति को स्नान नहीं करवाना चाहते ऑफ कोर्स, तो उन्होंने किसी को पकड़ाने का चाहा, तो वहाँ पे गणेश जी खड़े थे चरवाहे के रूप में, तो उन्होंने वो मूर्ति गणेश जी को दे दी। और जैसे ही वो स्नान करने पहुंचे उन्होंने फर्स्ट डिप लिया और गणेश जी वहाँ से भाग गए। और फिर विभीषण जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो उनके पीछे जाते हैं। उतनी देर में मतलब वो चरवाहा जो था वो गायब हो जाता है। ठीक है, तो अब विभीषण जी का गुस्सा तो बहुत ज़्यादा, पारा बिल्कुल हाई हो गया। तो जैसे ही वो दोबारा से आता है चरवाहे के रूप में, तो वो उन पर हमला कर देते हैं। फिर वो गणेश जी के रूप में वापस आते हैं, तो उनसे माफ़ी वगैरह मांगते हैं। तो गणेश जी भी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मेरी ही लीला थी। और उनके जो मारने के प्रहार के जो दाग थे वो अभी भी उस मूर्ति पे हैं। वो उन्हें बताते हैं कि मैंने वो मूर्ति को ऑलरेडी स्थापित कर दिया है, जो कि यहाँ श्रीरंगम के नाम से फेमस है। तो रंगनाथ जी का जो टेम्पल है श्रीरंगम, जिस पे भी हम पहले गए थे, तो वो गणेश जी ने वहाँ पे मूर्ति स्थापित कर दी थी और बोला था कि कुछ समय बाद यहाँ पे मंदिर बनेगा। ये स्टोरीज भी मैंने आसपास वाले लोगों से ही सुनी है, पर इसकी जो स्टेयर्स हैं 473 हैं और यहाँ से पूरा त्रिची दिखता है। तो चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कैसा है। हाँ देखो, ये अलग ही अपनी धुन में कहीं से साड़ी ऊपर हो रखी, कहीं से नीचे हो रखी। हम पहुंच चुके हैं रॉकफोर्ट, जहाँ पे बहुत सारी हैं स्टेयर्स। तो वो रहा वहाँ पे, ओ मम्मी आराम से, वहाँ पे है टेम्पल। इतना ऊपर है, पत्थरों के ऊपर है पूरा, और सिर्फ स्टेयर्स हैं। मीनम्मा, वेयर इज द टेम्पल? माय गॉड, ऐसे तो ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। अभी हम वैष्णो देवी की सीढ़ियाँ चढ़ के आए थे, तो उसमें तो आराम से हो गया था। वो देखो 50 भी नहीं हुई, हालत देखो उसकी। आ जाओ आ जाओ। भाई साहब, कोई फ़ायदा है तेरे पतले हेल्दी होने का? तू मुझे सुनाती रहती इसमें। चल चल जल्दी चल, दौड़ दौड़ दौड़। गुड गुड गुड, अब जागा ना तुम्हारा मिल्खा सिंह। चढ़ो चढ़ो। हरी मूर्तियाँ हैं। फाइनली हम थोड़ा सा पास आ गए, बस इतना ही रह गया, वहीं तक चढ़ना है। और अभी बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल सीधा, मतलब हाँ रिंग रिंग के ही चलना। हाँ हाँ। तो ये फाइनल चढ़ाई है और हम लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं। पहले हम ना इन अंकल के पीछे जा रहे थे, तो हम फटाफट से भाग कर आ गए थे क्योंकि एक हमारी तरफ आ रहा था और इनका बैग फिर उन्होंने छीन लिया। तो अब हम वेट कर रहे हैं कि वो बंदर जाएँ तो हम आगे बढ़ें, क्योंकि हमारे हाथ में भी प्रसाद वगैरह है तो वो छीन लेंगे ना। सुंदर है ना? जिया को ऐसी ही चीज़ें पसंद आती हैं। अब ये इसको भी लेगी। ले लो फिर। अच्छा वीडियो कॉल करके सुबह सुबह से ये लड़की कह रही मुझे फ्लाइट पे जाना है, फ्लाइट पे जाना है। फ्लाइट इसकी कैंसिल होगी, तो इसने बैग बुक पकड़ा और निकल पड़ी अपने घर को। इसका पीएल हो रहा है 2 दिन बाद शुरू। ये अभी से जा रही है और ठीक है, अब घर पूरा खाली हो जाएगा, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। पूरे घर में उछलती रहूंगी। हाँ, फिर मुझे कॉल करके बोलना जी मैं तुझे मिस कर रही हूँ। फिर मैं बोलूँगी फोन रख। खराब है। चल रही है। चलो चलो चलो। आज तो घर पर हुई नहीं, मतलब सुबह से हम लोग बाहर ही है ना। हाँ, और मैं तो तो कल बाहर तक से। तो अभी इसकी बस का आने में टाइम है। हमने सोचा चलो तब तक डी-मार्ट चले जाते हैं, कुछ सामान मुझे लेना था। तो वैसे लेना तो क्या है, पहले मैंने ना अमेज़ोन में कुछ ऐड टू कार्ट कर रखा है, ऑलरेडी कार्ट में डाला हुआ है। और अगर प्राइस यहाँ पे ठीक मिला तो यहाँ से ले लूँगी, नहीं तो वहीं से करना पड़ेगा ऑर्डर। इसीलिए इतना दिमाग लगाती हूँ।
छोटी सी भी चीज़ लेनी हो, जितनी भी हो, वो लेगी ही लेगी, वो खाली हाथ कहीं से नहीं जाएगी। मतलब भगवान करे इसके पास ऐसा ही पैसा रहे ज़िंदगी भर, ताकि कभी कहीं से खाली हाथ ना जाए। बट मानने वाली बात है लड़की की। चलो ठीक है यार, मैं तो संभाल लूँ, मुझे लेट हो जाएगा नहीं तो जाते जाते। और अभी ना पूरा डीमार्ट खाली है, वहाँ पे मैं तो इसी टाइम पे आया करूँगी यार, मस्त है। इतनी भीड़ होती है ना वैसे जब भी हम आते हैं, पैर रखने की जगह नहीं है, पूरा खाली पड़ा है। टाइम भी तो 8:30 हो गए। चलो ठीक है, बाय, दौड़ जल्दी। हम दोनों की किस्मत में ना लगता है दौड़ना ही लिखा है। कुवैत गए तब दौड़ रहे थे, अभी भी वो इतना तेज दौड़ दौड़ के जा रही थी। उसकी बस सडनली आ गई, इसका 9:30 का टाइम था और वो 9:20 पर ही आ गए। तो हमने फटाफट से ऐसे पेमेंट करवाई। जिया तो जा चुकी है और अब मैं लगी हूँ सोने। Alright guys, thank you for watching my vlog and if you really like the video, do like, share and subscribe. Bye. अब मैं ज़्यादा नहीं जाग सकती हूँ, मेरे डार्क सर्कल्स देख लो कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। Okay, bye.